राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज 40 साइज का। ये हमारे पास बनारसी बेस की साड़ी का ब्लाउज है और इसकी हमें करनी है कटिंग। इसमें हम बनाएंगे 40 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज, जिसमें हमने लिया है छोटे साइज का अस्तर, क्योंकि बाजू में हमें अस्तर नहीं लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है ये छोटे साइज का अस्तर। और दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिएगा, आपको हम एक एक चीज इसमें क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आप 40 में कटिंग करेंगे और कितना आपको मार्जिन रखना है ताकि आपके ब्लाउज का गला ना उतरे। ये देखिए हमारा 40 का है, इस तरह से आयरन करके रखा है। बाजू के लिए इसमें हम कपड़ा नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा छोटे साइज का अस्तर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई निकालते हैं। ब्लाउज हमारा बनके तैयार होना है 14.5 यानी कि 14.5 इंच का, जिसमें हम 2 इंच का लेंथ में मार्जिन ले रहे हैं, यानी कि 16.5 16.5 से हमने यहाँ पे लेंथ ले लिया है फ्रंट पार्ट के लिए। और इसी के साथ ही हम बैक पार्ट को भी नाप लेंगे। क्या यहाँ पर हमारा 15.5 मिल रहा है? तो देखिए हमें बैक पार्ट का भी लेंथ यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले काम हमारा होता है आई हुक का मार्जिन। आप यहाँ पे 2 सूता भी दे सकते हैं और आधा इंच भी दे सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखिए, ताकि जो भी कपड़ा छांटने में कपड़ा हमारा चला जाता है तो उससे आपका ब्लाउज छोटा ना हो। तो आप अगर शुरुआत से सीख रहे हैं तो आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन जरूर दिया करें, क्योंकि क्या होता है जब हम सिलाई के वक्त कपड़े को छांटते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा ना हो जाए। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई को रखेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पे 3.25 इंच यानी कि 2.75 इंच, और शोल्डर भी हमने रखा है 2.75 इंच। इस तरह से 5.5 का हमारा गला और शोल्डर हो गया है। अब हमने यहाँ पे 0.25 यानी कि 2 सूता का हमने यहाँ पर शोल्डर इस तरह से डाउन कर दिया है। अब हम रखेंगे आर्म होल का लेंथ, जो कि है हमारा सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का। यहाँ पे देखिए 6 इंच हमने आर्म होल का लेंथ इस तरह से लाइट कलर से ड्रॉ किया है। और यहाँ पर हम फिटिंग का भी मार्क करते हुए चलेंगे। तो ब्लाउज हमारा 40 का है और 40 का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच, लेकिन ये हमारा 4 टक्स है तो इसमें आपको 2 डंडी यानी कि 2 सूता की लूजिंग और ऐड करनी पड़ेगी। इससे आपके ब्लाउज में खिंचाव नहीं होगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो ये देखिए ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दिया। फिर हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लिया है, और जो हमने 10.25 यहाँ पे रखा वही 10.25 हमको यहाँ पर भी रख देना है। यहाँ पे अभी हमने कमर की फिटिंग नहीं लगाई है। और फिर हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो ये पहली लाइन हमारी हो चुकी है फिटिंग की, और दूसरी लाइन हमारी हो गई है कटिंग की। अब हम आपको बताएंगे आर्म होल, जो कि एक खास आर्म होल है। अगर आपका ब्लाउज खिंचता है, आर्म होल में कसाव होता है, हाथ आगे पीछे घुमाने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरह का आर्म होल जरूर बनाएं। सबसे पहला काम लंबाई का सेंटर मार्क लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच रखा है, 6 का आधा 3 होता है तो 3 निकलेगा इसका सेंटर मार्क। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर मार्क ले लिया। अब आपको फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क लेना है। तो हमने यहाँ का सेंटर मार्क इस तरह से ले लिया। देखिए अब आपको यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है, 1 इंच का, ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखिए 1 इंच का निशान लगा दिया है। अब आपको इस वाले पॉइंट पे 25 यानी कि 525 2 डंडी, 1 इंच के अंदर जो 2 डंडियां बनी थी वो इतना मार्जिन आपको अंदर की ओर ऐड करना है इस तरह से। अब आपको स्केल से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह देखिए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ होगी और लाइन 1 पॉइंट नीचे तक आएगी। ये देखिए 1 पॉइंट नीचे तक हमारी लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इसको मिलाना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर गोलाई देते हुए इसको मिला देना है ऐसे। फिर यहाँ से आप इसको मिला दीजिए इस तरह से। देखिए आपका यहाँ पे कितना क्लियर आर्म होल बनके तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप आर्म होल बनाएंगे फ्रेंड्स, आपके आर्म होल में कभी भी कोई कसाव नहीं आएगा। एक बार बना के जरूर देखिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप 1 इंच में 1 पॉइंट यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये आपके साइज के अकॉर्डिंग है। हमें इस साइज में इतनी जरूरत थी तो हमने रखा है। अगर आपको यहाँ पे और गहराई चाहिए तो यहाँ पे आप 1 पॉइंट और डाउन कर सकते हैं। अब हमें गले का लेंथ रखना है, जो कि हम रख रहे हैं 7.5 इंच का। ये देखिए 7 इंच का हमने यहाँ पर गले का लेंथ रखा है 2.25 की चौड़ाई से। तो यहाँ पर देखिए हमने 2.25 की इस तरह से चौड़ाई रख दी है, और एक बॉक्स बना के गोल गला हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। गोल गला तैयार करने का भी एक खास प्रोसेस होता है। देखिए 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाया, 1.5 इंच हमने इस तरह निशान लगाया, और 0.25 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है, और इनको हमने ऐसे मिला दिया। तो ये देखिए हमारा गोल गला यहाँ पे तैयार हो गया है। अब बारी आती है बेल्ट की लंबाई की।
तो बेल्ट की लंबाई हमको कितनी रखनी है? तो ब्लाउज हमारा है 14.5 यानी कि 14.5 इंच का। तो इनकी जो बेल्ट है वो 12.5 पे तैयार हो रही है। जब 12.5 पे तैयार होगी तो हम 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे इनका बेल्ट का लेंथ रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम एक हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे अभी। फिर हम इसमें एक शेप देंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, ओके। अब हमें यहाँ पे शेप देना है बेल्ट का। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया है, कुछ ऐसा। आई हुक वाले में हम इसको सीधा रखेंगे। ये हमारा 40 का ब्लाउज है, तो यहाँ पर हम 4 का निशान लगाएंगे, वो भी आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे गोलाई देते हुए इसको शेप दे दिया है। तो ये हमारा एक शेप यहाँ पे तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पे देना है 0.25, यहाँ पे दे दीजिए। और अगर आपके ये पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं तो आप यहाँ पे मार्जिन नहीं दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे 0.25 अंदर की ओर इस तरह से मार्जिन देके इस शेप को ऐसे मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मिला देंगे। अब आपको एक छोटा सा टिप्स और देना चाहेंगे। अगर आपकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ती है, ये खास उन लोगों के लिए जिनकी शिकायत रहती है कि हमारी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाती है, उनको ये जो 10.25 का हमने फिटिंग दिया था इसका सेंटर मार्क लेना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको सेंटर मार्क लेना है। ये उनके लिए टिप्स है दोस्तों जिनका ब्लैक बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाता है। यहाँ पे हमने 2 सूता नीचे की ओर इस तरह से निशान लगा दिए, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। इतना सा काम आप कर लीजिएगा, आपका बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। अब चलिए हम कमर का फिटिंग लगाते हैं। कमर का नाप है दोस्तों 32। तो यहाँ पे 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8। 8 पे हमने यहाँ पे फिटिंग लगाया है, लेकिन यहाँ लगाएंगे 8.25, क्योंकि यहाँ पर हमने 0.25 का लूजिंग ऐड किया था। तो यहाँ पे देखिए हमने 8.25 बेल्ट वाले पे निशान लगाया है इस तरह से। और ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान बेल्ट का। अब बेल्ट में आपको मार्जिन भी ऐड करना है, तो मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हमारा काम होगा इस लाइन से और इस लाइन के बीच का गैप नाप लेना, कितना निकल के आया है। ये देखिए हमारा 2 इंच का निकल के आ गया है। जब 2 इंच का निशान निकल के आया तो जो हमने 4 लगाया था, इसी 4 के आगे हमने 2 इंच का ऐसे निशान लगा दिया है। ये हो गया हमारा बेल्ट वाला मेन टक्स। और इसका सेंटर मार्क 1 इंच होता है, तो ये हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया। अब आप यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा सकते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लगा दिया है। और ये जो कपड़ा हम कलर्ड कर रहे हैं इसको हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है, ओके। अब ये जो हमारा टक्स का पॉइंट निकला है इसमें हमें ऊपर की ओर 2.1 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि यहाँ पे हम डॉट तैयार कर सकें। ये हमने ऐसे तैयार कर दिया। ये हो गया हमारा मेन डॉट। अब आपको सारे डॉट लगाने हैं। सारे डॉट आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ का टक्स पॉइंट नापना है। उसके लिए आधा इंच जो आप शोल्डर में सिलाई लगाते हैं उसका आप ऐसे निशान लगा दीजिए। उसके बाद 10 इंच पे निशान लगाइए। ये हमने 10 इंच पे ऐसे निशान लगाया है, ओके। अब इसी के डायरेक्शन पे आपको ये वाला टक्स तैयार करना है। तो ये टक्स हमारा होगा 3.1 इंच का, इसी के सामने से होगा। ये देखिए 3.1 इंच का हमने यहाँ पे ऐसे टक्स तैयार किया है। और इसमें आपको हाफ इंच का कपड़ा स्टिच करना है, सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच का। और आई हुक वाले पोर्शन में आपको सीधा रखना है इस तरह से। और ये देखिए हमने हाफ इंच यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब आपको यहाँ साइड में मार्क करना है। यहाँ पे आपको 1 इंच में मार्क करना है। ये हमने 1 इंच पे यहाँ पे मार्क किया। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसके डायरेक्शन में ये देखिए रखते हुए 6 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमने 6 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 सूता का कपड़ा आप इसमें खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे कपड़ा खर्च नहीं करेंगे। अब हमें आर्म होल का टक्स बनाना है। इसका लेंथ हम थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने इसका लेंथ कम रखा तो यहाँ पे सलवटें बनने लगती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कपड़ा अगर प्रॉपर कवर नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पे सलवटें बनेगी। तो इसको बनाने का सही तरीका देखिए। इस कॉर्नर से हाफ इंच अंदर की ओर आप ऐसे निशान लगाइए। और फिर आप यहाँ पे देखिए ये 3.25 इंच की आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कितने? 3.25 इंच की। और इसमें आपका जो सिलाई में कपड़ा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच का जा रहा है। इस तरह से आपके चारों टक्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तैयार हो गए हैं। और ये हमारा 4 टक्स का 40 साइज का ब्लाउज हमारा ये देखिए फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब चलिए हम आपको बैक पार्ट बताते हैं। अब हम बनाते हैं अपना बैक पार्ट। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे खिसका लेंगे।
और यहीं पे हम निकाल रहे हैं बैक पार्ट। इसमें हमने लंबाई का मार्जिन लिया है 1.5 इंच का। इसलिए 1.5 इंच का लिया है कि अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर खींच रहा है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन रखिएगा, तो आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं। ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 14.5 इंच का बन के तैयार होगा। 15.5 इंच हमें चाहिए, लेकिन हम ले रहे हैं 16 इंच का कपड़ा। और यहाँ पे देखिए हमने 16 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ तक का कपड़ा चाहिए है। अब हम यहाँ पे 3.25 इंच गले की चौड़ाई लगा रहे हैं और 3.25 इंच का हम यहाँ पे शोल्डर लगा रहे हैं, यानी कि 2.75 2.75 इस तरह से। अब हमने यहाँ पे 0.25 का शोल्डर डाउन किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका 0.25 और इसका 0.25 ये वाला कपड़ा हमारा कट जाएगा जो हमने यहाँ पे डार्क किया है। इस प्रोसेस से हमारे ब्लाउज का गला नहीं उतरता है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। हमने 6 इंच का बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल रखा था, और ये रखेंगे हम 6.1 इंच का। कितना? 6.1 इंच का। यहाँ पे हमने एक डंडी बढ़ा दिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे फिटिंग का भी निशान रखते चलेंगे। 10 इंच हमारा फिटिंग है, इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और फिटिंग भी मार्क करते हुए चलेंगे। और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है, और फिर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का घेरा। अब हमें कमर का निशान लगाना है। कमर है 32 की, उसका फोर्थ पार्ट 8 इंच होता है। हमें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि पीछे हमें डॉट लगाना है। उसके लिए हमें 1 इंच का कपड़ा चाहिए होगा, तो ये हमने 9 इंच लगाया। फिर हमने 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बैक पार्ट की पहले फिटिंग की लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम उसकी कटिंग की लाइन ड्रॉ करते हैं। अब खास पॉइंट आता है बैक पार्ट का आर्म होल बनाना। अगर यहाँ पर ज्यादा कपड़ा हमने रखा है तो आपका सलवटे पड़ना जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको एक सीमित कपड़ा रखना है जिससे आपकी फिटिंग अच्छी आए। तो इस कॉर्नर से यहाँ तक का आपको पहले सेंटर मार्क ले लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लिया है। फिर आपको लंबाई का भी सेंटर मार्क ले लेना है। 6.1 का हमारा आर्म होल था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क ले लिया। अब आपको यहाँ पे 1 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाना है, जबकि फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच का लगाया था। और फिर आपको इस तरह से ये गोलाई बना के आर्म होल को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एक क्लियर कपड़ा आपको मिल रहा है, ज्यादा कपड़ा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा कपड़ा रखते हैं तो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं मटका गला। ठीक है, मटका गला बनाने के लिए हमें यहाँ की लंबाई क्लियर करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितनी पट्टी रखना चाहते हैं? हम यहाँ पे 5 इंच की पट्टी रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच का कपड़ा इस तरह से कवर कर दिया है। ठीक है, थोड़ी बहुत पट्टी छोटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखते हैं हमारी लेंथ कितनी निकल रही है। तो ये देखिए हमारी लेंथ यहाँ पे 10.5 का निकल के आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाते हैं। ऊपर है 3.25 इंच, नीचे कर दिया हमने 3.5 इंच, यानी कि 3.5। और ये जो हमने ऐसे लंबाई ली है, इस लंबाई के हमको 4 भाग डिवाइड करने हैं। तो सबसे पहले हम इस लेंथ का सेंटर मार्क निकालेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क लगाया है ऐसे। फिर हमने इसका भी सेंटर मार्क ले लेना है कुछ ऐसे। फिर हमको यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेना है कुछ इस तरह से। लेकिन उसके पहले आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले, नहीं तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा, खासकर उनके लिए जो शुरुआत से सीख रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे भी इस तरह से एक मार्क कर दिया है। तो हमने इसको 4 हिस्से में बांटा, 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं क्लियर? अब हमें किसमें कितना पॉइंट बढ़ाना है। सबसे पहला काम, आप यहाँ पर 1 इंच का निशान ऐसे लगा दीजिए कॉर्नर में 1 इंच का। ओके, फिर आप यहाँ पे 1 इंच का निशान गले की तरफ लगा दीजिए कुछ ऐसे। फिर यहाँ पर आप हाफ इंच का निशान अंदर की ओर लगाइए। फिर यहाँ पर आप 0.25 अंदर की ओर इस तरफ जहां से कटिंग होनी इस तरफ लगाइए। अब इनको आपको मिलाना है। यहाँ से आप इस तरह से पहले इसको मिलाएंगे, फिर आप इसको मिलाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से आप इसको मिलाएंगे ऐसे। और ये देखिए आपका यहाँ पे मटका गला बनके तैयार हो गया है। दोस्तों पसंद आए प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए हम लगाते हैं डॉट। डॉट लगाने के लिए मेन पॉइंट होता है आपका शोल्डर। शोल्डर का आपको लेना होता है सेंटर मार्क। इस तरह से देखिए हमने रखा और इसका लिए सेंटर मार्क। यहाँ से यहाँ तक कि आपको जो भी गैप निकल के आ रहा है इसको नाप लेना है। ये देखिए हमारा जो भी गैप आएगा इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख देंगे। फिर हमने 1 इंच जो डॉट के लिए कपड़ा बचा के रखा था उसको भी यहाँ पे मार्क कर दिया है। और इसका हाफ इंच का सेंटर मार्क लेके हमें यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है, जो कि हमने रखा है 6 इंच का। ये देखिए हमने 6 इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर हमने 2 इंच ऐसे रखा ताकि हम 2 इंच पे यहाँ पे सीधी सिलाई करें, फिर गोलाई देते हुए हम यहाँ पे तिरछी सिलाई को ड्रॉ करें।
अब बारी आती है कि जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था वो क्यों लिया था। अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठ रहा है तो आप ब्लाउज के बैक पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लें, फिर यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से निशान लगा के जहां तक आपका डॉट होता है वहां तक आप इस तरह से मार्क करिए, ये देखिए, और इसको कट कर दीजिए। तो आपका ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों, जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसकी बाजू में हमें अक्सर नहीं लगाना है, इसलिए इसका बाजू हम आपको कटिंग में डायरेक्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।